Hello 12th class, this is your online business study class. Today our topic is legal environment. लास्ट वीडियो में बेटा हमने पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था. आज हम लीगल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे. स्टार्ट करते हैं. देखिए जो लीगल एनवायरनमेंट है वो भी एक मेन पार्ट माना जाता है कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज का ना. एक अगर हम बात करें लीगल एनवायरनमेंट की तो इसको भी स्कैन करना हर बिजनेस एंटरप्राइज के लिए क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि अगर लीगल की बात करें, लीगल का मतलब क्या हुआ, कानूनी तौर पे जो होता है, यानी कानून, लॉ. लीगल जो वर्ड है वो दैट इज़ रिलेटेड विद लॉ ना. तो जो लीगल एनवायरनमेंट है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर इंक्लूड जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं जो कि रूल्स रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने बनाई है उस बिज़नेस एंटरप्राइज के, यानी उस बिज़नेस के लिए, सॉरी, जिस भी टाइप का कोई बिज़नेस एंटरप्राइज बिज़नेस कर रही है उससे रिलेटेड और रूल और रेगुलेशन सारी की सारी वो लीगल एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड होती हैं. एक लीगली ये देखना, तो हर बिज़नेस जो एंटरप्राइज उसे देखना होता है कि वो जिस टाइप का वो बिज़नेस कर रही है उससे रिलेटेड जो गवर्नमेंट है उसने क्या रूल रेगुलेशन एक्ट है बनाए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उसे अपने बिजनेस एंटरप्राइज को उसी रूल रेगुलेशन को उसे फॉलो करना पड़ता है, उसी लॉ को उसे मानना होता है. अगर कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज उस लॉ के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है, जो भी उसके बिजनेस से रिलेटेड है, जो भी लॉ बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, अगर वो उनको नहीं मानती है तो फिर क्या होगा, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसका जो रजिस्ट्रेशन है, जो रजिस्टर्ड है, या फिर अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके बिज़नेस को क्या कर सकती है, गवर्नमेंट ख़त्म कर सकती है. ठीक है, अगर वो उसके थ्रू जैसा भी गवर्नमेंट ने कहा है उसके थ्रू वो नहीं चलती, उसको वो फॉलो नहीं करती. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ टू ओबे द लॉ ऑफ लैंड. देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल फॉर एवरी बिजनेस एंटरप्राइज टू हैव एडुकेट नॉलेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम बाय गवर्नमेंट. देखिए यहाँ मेंशन किया गया है कि कोई भी अगर बिजनेस एंटरप्राइज है ना, कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज है, उसकी जो मैनेजमेंट है उसको लॉ ऑफ लैंड क्या है, मानना पड़ता है. लॉ ऑफ लैंड क्या हो गया, लैंड का एग्जांपल मैं दे सकती हूँ. जैसे कि हम बिज़नेस कर रहे हैं दिल्ली में, है ना, हमारा जो मेन ऑफिस है वो हेड ऑफिस अगर हम कहीं दिल्ली में है, ठीक है, और कंट्री क्या है हमारी इंडिया, तो हमारी जो लैंड होगी, यानी कि जो हमारी कंट्री में, या फिर पहले तो हम बात करें स्टेट, जैसे जिस भी स्टेट में हम हैं, तो यहाँ पे हम जो दिल्ली है उसमें अगर हम बिज़नेस अपना कर रहे हैं तो वहाँ पे जो रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बनाई है उस बिज़नेस से रिलेटेड वो हमें फॉलो करनी होगी, तभी हम वहाँ प्रॉपर तरह से अपने बिज़नेस एंटरप्राइज को इस्टेब्लिश कर सकते हैं. ठीक है, और ऐसे ही हम अगर बात करें, अगर हम इंडिया के किसी भी स्टेट में अपना बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ के जो इंडिया में हमारे रूल रेगुलेशन बने, लाइक फॉर एग्जांपल मैं बता सकती हूँ आपको, जैसे कि कंपनीज एक्ट है ना, कंपनीज जो हैं, कंपनी बनाई जाती है, तो फिर कंपनी जो है उसको कंपनीज एक्ट 1956 और जो बना है नया 2013 में जो बना था, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी रूल रेगुलेशन है वो माननी पड़ती है. जो भी इसमें लॉ है, रूल रेगुलेशन है, उसका पालन उसे कंपनी को करना पड़ता है. तो ये हो गया एक तरह से लीगल एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल. देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल फॉर एवरी बिजनेस एंटरप्राइज, यानी हर बिजनेस एंटरप्राइज के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ने उसके बिज़नेस से रिलेटेड जो भी रूल रेगुलेशन फ्रेम किए हैं वो उसको क्या करे, जाने, उसकी जानकारी उसे, हर बिज़नेस एंटरप्राइज को अपने बिज़नेस से रिलेटेड रूल और रेगुलेशन और लॉ की जानकारी होनी चाहिए जो भी गवर्नमेंट ने उससे रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड बनाए हैं. अगर ऐसा नहीं होगा तो वो फिर अपने बिज़नेस को लॉन्ग टर्म के लिए इस्टेब्लिश नहीं कर सकता, है ना. इसका एग्जांपल एक और दे सकते, जैसे कोई इलीगल वर्क कर रहा है ना, कोई भी हम कह सकते हैं, जैसे किसी भी चीज़ का बैन है ना, और हम अगर उस चीज़ को कर रहे हैं, जैसे हमने सुना है चरस गांजा होता है, तो उसकी जो सप्लाई है वो उस पर बैन है. अगर हम इसी टाइप का बिज़नेस कर रहे हैं, हम चुपके से, मतलब एक तरह से हम बिना किसी को बताए इस टाइप का बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो इलीगल हो गया. तो ये गलत है. अगर इन केस पता चलता है ना, अगर गवर्नमेंट को इसके बारे में पता चलता है तो क्या होगा, वो बैन लगा सकती है और पेनल्टी और तो देगी, साथ में पनिशमेंट यानी सज़ा भी दी जा सकती है उस बिजनेस में. ठीक है, तो यही है कि रूल रेगुलेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए. तो वो किससे मिलती है, वो मिलती है एनवायरनमेंट
स्कैनिंग के थ्रू। ठीक है, ये नॉलेज कहाँ से मिलती है? स्कैनिंग के थ्रू। अब देखिए क्या क्या इंक्लूड है लीगल एनवायरनमेंट में। लीगल एनवायरनमेंट इंक्लूड वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेटिव एक्ट। बिल्कुल, इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? जितने भी तरह के लॉ हैं, लेजिस्लेटिव एक्ट हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। जैसे कंपनीज एक्ट को मैंने एग्जांपल दिया था आपको, कंपनी से रिलेटेड। सेकंड देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशू किए जाते हैं वो भी इसके अंदर आएंगे, है ना। किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर दे सकती है, उनका पालन करना बिजनेस एंटरप्राइज के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए, कोर्ट जजमेंट एज वेल एज डिसीजन रेंडर्ड बाय वेरियस कमीशंस एंड एजेंसीज एट एवरी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। ठीक है, कोर्ट की जो जजमेंट है, लॉ तो कोर्ट ही बनाती, कानून जो बनता है वो कौन बनाते हैं? उन जो कानून हैं, जो लॉ बनते हैं, वो बनाती तो गवर्नमेंट है, फिर वो पार्लियामेंट में बिल पास होते हैं, एक्ट कोई भी बनता है। ठीक है, पर जो इनका जजमेंट होता है वो कोर्ट में होता है। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है या किसी भी केस की सुनवाई है, वो कहाँ होती है? कोर्ट में। तो कोर्ट जजमेंट भी इसके अंदर इंक्लूड होती है कि अगर किसी के खिलाफ, किसी बिजनेस एंटरप्राइज या फिर किसी के खिलाफ कुछ केस किया गया है, मुकदमा दर्ज किया गया है, तो उसकी जो जजमेंट होगी वो कहाँ पे होगी? वो होगी कोर्ट में। तो ये एवरी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट है ना, एवरी लेवल। अब गवर्नमेंट 3 लेवल में, सेंट्रल, स्टेट और लोकल, तीनों लेवल के गवर्नमेंट्स में जो है कोर्ट जजमेंट इंक्लूड होती है इसमें, लीगल एनवायरनमेंट के अंदर। द डिसीजन एंड रेंडर्ड बाय वेरियस कमीशंस एंड एजेंसीज। जो भी ये वेरियस कमीशंस जो हैं और एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की, जो ये डिसीजन लेती हैं, ठीक है, कोर्ट जजमेंट के अंदर, वो भी इंक्लूड सारा होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल ले सकता है, कोई कस्टमर है, कस्टमर ने किसी जो कंपनी है उसके खिलाफ, यानी जो प्रोडक्ट भी किसी बिजनेस एंटरप्राइज के खिलाफ क्या क्या मुकदमा दर्ज किया है, तो वो क्या होगा? हर लेवल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। पहले वो कहाँ करेगा? अपने स्टेट लेवल की, यानी कि जो कोर्ट है वहाँ पर करेगा, फिर करेगा आगे, है ना। तो इस तरह से लेवल्स के अकॉर्डिंग वो क्या होता है? मुकदमे होते हैं और फिर उनका डिसीजन कोर्ट में होता है। तो कोर्ट जजमेंट और डिसीजन भी इसमें इंक्लूड होते हैं, क्योंकि अगर कोई कुछ भी डिसीज़न गलत ले लिया गया है या कोई इलीगल कर रहा है तो उसका जो केस वगैरह होगा वो कोर्ट में होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज पर इसी के रिलेटेड पॉइंट दिए हुए हैं। देखिए, टू वर्क सक्सेसफुली इन इंडिया द बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट हैव डिटेल अबाउट द कंपनीज एक्ट 1956, इंडस्ट्रियल एक्ट 1951, फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कंपटीशन एक्ट 2002। तो इन सब के बारे में जो बिज़नेस एंटरप्राइज हैं, उन हर बिज़नेस एंटरप्राइज को इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब ये सारे के सारे जो हैं उससे रिलेटेड ही एक्ट है। अगर इनके बारे में उसे पता होगा तो अपनी बिजनेस, जो भी उसका जिस टाइप का भी उसका बिजनेस है, वो इन रूल रेगुलेशन और इन एक्ट्स के अकॉर्डिंग ही क्या करेगा? अपनी बिजनेस एंटरप्राइज को क्या करेगा? चलाएगा, यानी फॉलो करेगा, रनिंग में लेके आएगा अपने बिजनेस एंटरप्राइज को इन एक्ट्स के अकॉर्डिंग। अगर उसे जानकारी नहीं होगी, है ना, अगर कोई भी उसने इनमें से रिलेटेड उसका बिजनेस था और अगर उससे इसके बारे में वो जानकारी नहीं रखता, ठीक है, और इन फ्यूचर उस पर केस चलाया जा सकता है। और अगर इन फ्यूचर केस चलाने पर वो कोई भी एंटरप्राइज अगर वो कहती है कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो उससे ऐसी गवर्नमेंट की तरफ से या कोर्ट की तरफ से कुछ भी छूट नहीं मिल सकती, क्योंकि इसके बारे में जानकारी होना हर बिजनेस एंटरप्राइज के लिए ज़रूरी है। ठीक है, आगे देखिए जो पॉइंट्स दिए गए हैं, सम एस्पेक्ट ऑफ लीगल एनवायरनमेंट। देखिए, और जो हमने 3 पॉइंट्स पढ़े उसके अलावा देखिए कौन कौन से हैं जो कि एस्पेक्ट लीगल एनवायरनमेंट इंक्लूड होते हैं। देखिए, फोर्थ जो है, लीगल पॉलिसीज़ रिलेटेड टू लाइसेंसिंग एंड फॉरेन ट्रेड। जितनी भी लीगल पॉलिसीज़ हैं जो कि लाइसेंसिंग से रिलेटेड हैं या फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड हैं, उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, वो भी लीगल एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड होती हैं। ठीक है, जितनी भी हैं लीगल पॉलिसीज़ होती हैं, कानूनी तौर पे जितने भी ये पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं,
जो कि किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के लाइसेंसिंग से रिलेटेड है या फॉरेन ट्रेड से। फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या हो गया, अगर कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है ना, तो उससे रिलेटेड सारी की सारी जो पॉलिसीज़ हैं उनकी जानकारी बिजनेस एंटरप्राइज को रखनी चाहिए। नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी वार्निंग एसेंशियल टू बी प्रिंटेड ऑन लेबल। फॉर एग्जाम्पल, पैकेट्स ऑफ सिगरेट मस्ट हैव स्टैट्यूटरी वार्निंग। अब स्टैट्यूटरी वार्निंग क्या होगी, एक लीगल जो वार्निंग दी जाती है, जो कि प्रोडक्ट के लेवल पे जो प्रोडक्ट का लेबल होता है उस पर लगाना ज़रूरी होता है, उस पर प्रिंटेड करना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि सिगरेट का एग्जांपल दिया गया है कि जो सिगरेट है उसके पैकेट पे स्टैट्यूटरी वार्निंग दी जाती है कि ये क्या है, ये नुकसानदायक है। चाहे कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके कंपनी या फिर हम बिजनेस इंटरप्राइज की बात करें, उसके प्रोडक्ट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, पर ये कंपलसरी है कि उसे अपने प्रोडक्ट पे ये मेंशन करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट के लेवल पे ये प्रिंट करना पड़ेगा कि हार्मफुल है। ठीक है, तो एक एग्जांपल इसे रिलेट करता है। नेक्स्ट देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट जो मैंने अभी ऊपर बताया आपको, ये फेमा है, तो इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अगर कोई, आप देखिए, कोई भी अगर व्यापार कर रहा है, कोई बिजनेस ट्रेड कर रहा है, तो वही जरूरी नहीं इंडिया में ना कि करेगा, है ना, आउट ऑफ इंडिया भी हो रहा है एंड आउट ऑफ कंट्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, तो उसके बारे में भी उसे जानकारी होनी चाहिए कि हमारी जो कंट्री है, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसने ऐसे क्या रूल्स बना रखे हैं, क्या हैं जो कि बाहर से रिलेट करते हुए बिजनेस एंटरप्राइज को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे इंपोर्ट, अगर हम देखें तो इंपोर्ट ड्यूटी क्या है, ये सब चीज़ें की इन्फॉर्मेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एंटरप्राइज को होनी चाहिए। नेक्स्ट, law to keep a check on advertisement. For example, the advertisement of alcohol product is prohibited. Advertisement on baby food must inform that mother milk is the best. तो ये भी इसमें एग्जांपल दिया गया है कि जैसे देखिए, लॉ टू कीप ए चेक ऑन एडवर्टीजमेंट ना, एडवर्टीजमेंट करना बैन है, जैसे रोक है, तो ये भी एक लॉ के अंदर आता है कि किस किस चीज़ पे एडवर्टीजमेंट पे रोक है तो वो ना की जाए। जैसे एग्जांपल दिया गया है कि अल्कोहल प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट पे बैन है, किस तरह की अगर एडवर्टीजमेंट होगी तो वो गलत है, वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपने देखा होगा कभी सिगरेट वगैरह का, अल्कोहल का, इन चीज़ों के ऐड नहीं आते, है ना, तो उन पर रोक है। देखिए, ऐसे दिखाया गया कि बेबी फूड मस्ट इन्फॉर्म, जो बेबी फूड होता है वो बेशक बिक रहा है, जो प्रोडक्ट्स हैं जो बेबी फूड प्रोडक्ट्स हैं वो बिक रहे हैं मार्केट में, पर उन पर मेंशन क्या होता है कि ये ज़रूरी है, कंपल्सरी कि उन पर मेंशन होना चाहिए कि मदर मिल्क जो है वो बेस्ट है, यानी बेबी फूड जो मार्केट में आ रहा है उससे अच्छा क्या है, मदर मिल्क है। ठीक है, तो ये भी मेंशन एडवर्टीजमेंट में किया जाता है। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, या जो इस तरह का प्रोडक्ट को सेल कर रहा है बेबी फूड को, तो उन्हें मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चाहे उनके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट ले रहा है, पर उन्हें लॉ है, लॉ के अकॉर्डिंग उन्हें मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, जो हमारा नेक्स्ट है वो आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इसमें देखिए कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड फोर्सेस रिलेटेड टू साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स, ठीक है, एंड इनोवेशन विच प्रोवाइड न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड न्यू वे ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, इसमें ऐसी फोर्सेस इंक्लूड होती हैं जो कि साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट और इनोवेशन से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, जिनके थ्रू क्या होता है, एक नए तरीके मिलते हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के और सर्विसेज को देने के। ठीक है, और बिजनेस को ऑपरेट करने के नए नए जो तरीके हैं वो मिलते हैं। वो किस तरीके से मिलते हैं, वो मिलते हैं टेक्नोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं उनके थ्रू। ठीक है बेटा, तो जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है उसमें सारे के सारे वो फैक्टर इंक्लूड होते हैं जो रिलेट करते हैं साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स और इनोवेशन से। देखिए, आज के टाइम में जो भी नई टेक्नोलॉजी लेके आएगा मार्केट में वही टिकता है ना। कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज है, अगर वो मार्केट में कुछ नया लेके आ रही है, कुछ नई टेक्नोलॉजी लेके आ रही है, तो वही क्या है, मार्केट में टिक रही है। इसका एग्जांपल मैं दे सकती हूँ, जैसे कि नोकिया है। नोकिया ने क्या किया था, नोकिया ने जो ये टेक्नोलॉजी आई थी एंड्रॉयड की, वो उसने एक्सेप्ट नहीं की, तो क्या हो गया, वो मार्केट से बाहर हो गई। ठीक है, तो जो इसे एक्सेप्ट करेगा और स्कैनिंग जो प्रॉपर करेगा कि नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, क्या हम ला सकते हैं, इनोवेशन क्या आ सकता है, ऐसे आइडियाज़ जो कि डिमांड आ रही है प्रोडक्ट की कस्टमर्स के थ्रू, ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आएंगे, वो मार्केट में क्या करेगी, टिकेगी। देखिए, इसके एग्जांपल भी दिए गए हैं। फ्यू एग्जांपल्स ऑफ रिसेंट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस विच हैव इफेक्टेड इंडियन बिजनेस।
ऐसे कुछ जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं उनके एग्जांपल हैं ये, जो कि इंडियन बिजनेस को उन्होंने अफेक्ट किया है। फर्स्ट, कंपनीज हैव स्टार्टेड यूजिंग न्यू वे ऑफ एडवर्टाइजिंग, CD-ROMs, कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन, कियोस्क्स, इंटरनेट एटसेट्रा ड्यू टू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इज कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए अब जो कंप्यूटर है जो कंपनीज़ हैं वो नई नई एडवर्टीज़मेंट के तरीके लेके आ रहे, किस तरह से वो एडवर्टीज़मेंट करे कि जो प्रोडक्ट है उनका जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट हो और उनके प्रोडक्ट को परचेज़ करे। कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना थ्रू इंटरनेट, ये सब चीज़ें क्या हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को बताती हैं। और वो किसके थ्रू हो रही है, वो कंप्यूटर के थ्रू और इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू। देखा होगा आपने, अभी हम ये यूट्यूब का एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें देखिए अब क्या हो रहा है, यूट्यूब में जब भी हम कुछ वीडियोस देखते हैं तो उसके बीच में क्या आते हैं, ऐड आने शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो है कि अब इसके थ्रू भी एडवर्टाइज़ किया जाता है कंपनीज़ के द्वारा। कंपनीज़ यूट्यूब को पे कर रही हैं एडवर्टीज़मेंट के लिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल है। सेकेंड देखिए, ऑनलाइन सेल ऑफ ग्रोसरी आइटम इज़ बिकमिंग वेरी कॉमन। आज के टाइम में क्या हो रहा है, जो ग्रोसरी आइटम्स हैं उनकी सेल कैसे हो रही है, ऑनलाइन। तो ये भी नया टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का एग्जांपल दे सकते हैं। तो इसी तरह नई नई टेक्नोलॉजी को जो एक्सेप्ट कर रही है, नया लेके आ रही है, वही मार्केट में टिक रही है। तो हर बिजनेस एंटरप्राइज के लिए ज़रूरी है कि वो क्या करे, अपनी जो इनोवेशन आइडियाज़ हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, नई टेक्नोलॉजी है, वो मार्केट में लेके आए। नेक्स्ट देखिए, ऑनलाइन बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स, मूवी टिकट्स, नॉट ओनली बुकिंग, यू कैन सी योर सीट नंबर। अब क्या हो रही है, एयर टिकट्स की, मूवी टिकट्स की बुकिंग क्या हो रही है, ऑनलाइन। आप यहाँ तक कि अपना सीट नंबर भी उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कस्टमर कैन कंपेयर द फेयर प्राइस ऑफ वेरियस एयरलाइंस, होटल सेक्टर, सिलेक्ट द मोस्ट इकोनॉमिकल। अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण कस्टमर क्या कर सकता है, फेयर प्राइस उसे, अगर कहीं पे फेयर प्राइस उसे पता कर रहे हैं तो वो वेरियस एयरलाइंस, होटल्स को देख सकता है ऑनलाइन। जैसे कि आपने देखा भी होगा, बहुत सारी होटल्स की जो है और एयरलाइंस की जो है ऐड आते हैं उनके थ्रू वो फेयर प्राइस जो है वो देख सकता है। जो उसे बेस्ट होटल लगेगा वहाँ पे वो अपना ऑनलाइन बुकिंग कर देता है। नेक्स्ट देखिए, continuing innovation in different scientific engineering fields such as lasers, robotics, biotechnology, food preservatives, medicines have provided lot of opportunity and threats for many enterprises। देखिए, जो साइंटिफिक और इंजीनियरिंग फील्ड्स की अगर बात करें, उसमें जो रोबोट्स आ रहे हैं, है ना, लेज़र्स जो यूज़ हो रहे हैं, और फूड अगर हम बात करें प्रिजर्वेटिव्स की, मेडिसिन जो आ रही है नई नई, ये क्या कर रही हैं, ये बिजनेस जो एंटरप्राइज है उन्हें अपॉर्चुनिटी और थ्रेट प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। हर किसी के लिए तो हम कह सकते हैं कि हर किसी के लिए तो अपॉर्चुनिटी लेके नहीं आती, किसी के लिए अपॉर्चुनिटी है, किसी के लिए थ्रेट है। तो जो इसे जल्दी से अपनी अपॉर्चुनिटी मान के एक्सेप्ट कर लेती है, और जो कंपनीज या जो एंटरप्राइज थ्रेट सोच के उसे एक्सेप्ट करती है, तो अपने अपने अकॉर्डिंग तो वही जो है टिक पाती है मार्केट में, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है हर एंटरप्राइज के लिए। नेक्स्ट, शिफ्ट फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब टू ट्रांजिस्टर। ये भी आपने देखा, पहले वैक्यूम ट्यूब चलती थी, अब उसके जगह ट्रांजिस्टर हैं। टाइपराइटर की बजाय वर्ड प्रोसेसर, कार्बन पेपर की जगह फोटोकॉपियर है, फोटोस्टेट जिससे कराते हैं, है ना। वेरियस इनोवेशंस, इन्वेंशन एंड स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट हुई है ना। नए नए जो इनोवेशंस हो रहे हैं, इन्वेंशंस हो रही हैं, साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट हो रही है। नेक्स्ट देखिए, डेवलपमेंट इन IT सेक्टर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन कंप्यूटर, है ना। IT सेक्टर में डेवलपमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रही है कंप्यूटर में। पहले किस तरह के कंप्यूटर यूज़ होते थे, अब उसमें और एडवांसमेंट आ रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कंप्यूटर के थ्रू। इंपोर्ट एक्सपोर्ट टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, अब ऑनलाइन आप कहीं भी बैठे हुए किसी भी अदर कंट्री से भी आप अपने प्रोडक्ट मंगा सकते हो। नेक्स्ट, ऑनलाइन बुकिंग ऑफ टिकट्स। तो ये सब के सब क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, इसके अंदर जो फैक्टर्स हैं, जो इन फैक्टर्स को स्कैन कर लेता है और इन्हीं के अकॉर्डिंग अपने जो पॉलिसीज़, और अगर हम बात करें पॉलिसीज़ बनाता है और स्ट्रेटजी भी तैयार करता है, वही मार्केट में क्या करता है, टिक पाता है। तो हर बिजनेस एंटरप्राइज के लिए ज़रूरी है कि वो इन जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उन्हें एक्सेप्ट करे, और जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है और इसके लिए नहीं भी आई है उसके लिए न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ जो हैं, जैसी डिमांड आ रही है और जो कस्टमर चाहता है, मार्केट रिसर्च करके पता करें कि जो भी कस्टमर्स की डिमांड आ रही है इन फ्यूचर, वो नए अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें क्या डिमांड न्यू रख रहा है, उसके अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी लेके आए और उसे अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें चेंज करें, ताकि मार्केट में
ग्रोथ और एक्सपेंड कर सके। तो यही बेटा 2 तरह के आज हमने एनवायरनमेंट पढ़े हैं, ठीक है। इससे आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।